जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा रही परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, माँ बगलामुखी और घोटे वाले को प्रणाम। जय माँ हिंगलाज भवानी, जय जीण माता। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। घरल सुधारिपु करही मिताई, खोपद सिंधु अनल स्थित लाई। और सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम चोरी जुग पाने। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आदरणीय मित्रों, स्वागत है आपका, अपूर्व अभिनंदन है आपका आज के इस अंक में। आज का जो हम सबसे पहले जिक्र करना चाहेंगे तो वो जिक्र है सप्ताह के अंकों का। सप्ताह के अंक, सप्ताह आरंभ हो रहा है 2 जुलाई से, तो मूलांक इसका 2 और भाग्यांक 1 बना। यहाँ स्त्री अंक जो है 2 वो ड्राइविंग सीट पर है और पुरुष अंक जो है 1 वो बाद में है। सप्ताह का समापन 8 तारीख को होगा, वहाँ मूलांक 8 और भाग्यांक 7, तो कुल मिलाकर 2 और 7 स्त्री अंक, 1 और 8 पितृद्रोह की होती है। इन अंकों के बीच में लब्बोलुआब क्या रह सकता है देश और दुनिया का। किसी धर्म स्थल या धार्मिक गतिविधि संबंधी बड़ी विपरीतता सामने आ सकती है। विशिष्ट राजनीतिक गठबंधन या गठबंधन की सरकार टूट सकती है या फिर टूटने की परिस्थिति बन सकती है, उस कगार पर आ सकती है। और किसी महिला मुख्यमंत्री या केंद्र समेत किसी राज्य की प्रमुख महिला मंत्री का पद त्याग संभव है। अब बारी है इस सप्ताह के विशिष्ट दिन की, मतलब कोई भी पर्व, त्योहार, जयंती या पुण्यतिथि को हम इसके अंतर्गत देते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो आज यानी 2 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का समापन है। आशा है कि आपने माई की आराधना बड़ा ही अद्भुत ढंग से, विशिष्ट ढंग से की होगी। 4 जुलाई को देव शयनी एकादशी है, यानी देव 4 महीनों के लिए सोएंगे, जो कि देवोत्थान एकादशी को जागेंगे। और हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि चातुर्मास यानी चौमासा का जो व्रत है वो इस दिन से आरंभ होगा। 8 जुलाई को पूर्णिमा का व्रत है। हालांकि गुरु पूर्णिमा 9 जुलाई को, लेकिन उस पूर्णिमा का जो व्रत है वो 8 जुलाई को है। और अब बारी है आपके अंक। अंक 1, जीवन साथी का व्यवहार अधिक अनुकूल रह सकता है। यदि पत्नी जॉब में है यानी नौकरी पेशा है तो इस अनुकूलता का प्रतिशत अधिक रह सकता है। कामकाजी महिलाओं को अच्छा अवसर मिल सकता है। अंक 2, निकट परिजन का अच्छा सहयोग मिल सकता है और किसी परिजन की खास सहायता आप कर सकते हैं। परिवार में उत्सव या खुशी का माहौल रह सकता है। अंक 3, दूर की यात्रा हो सकती है, रुका धन मिल सकता है और किसी संबंध में आया हुआ गतिरोध समाप्त हो सकता है। अंक 4, कार्य संबंधी उलझन बढ़ सकती है। बड़ा फैसला करते समय किसी सक्षम अंकों वाले व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। सक्षम अंकों से तात्पर्य है कि जिसके पितृ अंक हो, पितृ वरदान के अंक हो, वो व्यक्ति नया कार्य भी करना चाहते हैं या कार्य का विस्तार करना चाहते हैं तो अभी उसे टाल दें। अंक 5, नौकरी पेशा लोगों को उन्नति का खास अवसर मिल सकता है और किसान वर्ग के लिए खुशी का कारण बन सकता है। साथ ही साथ में जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, तो उन्हें अधिक अनुकूलता रह सकती है। अंक 6, निकट परिचय की सहायता से अच्छा काम बन सकता है। तो ये बात सुनकर तो आपके चेहरे पर खुशी आना स्वाभाविक ही है। दुबले पतले व्यक्ति अपने जोश पर काबू रखें, क्योंकि उनकी जो अंग ज्योतिषीय विश्लेषण की बात करें, बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस की बात करें, तो वो फिर इस अंक के यानी 6 के विपरीत जाकर बैठती है। इसलिए और साथ ही साथ में अंक 6 वाले जो लोग ब्लड शुगर के मरीज हैं
तो उनकी परेशानी इस सप्ताह बढ़ सकती है। अंक 7, अंडाकार या पतले चेहरे वाली, खास बात ध्यान दीजिएगा कि अंडाकार या पतला चेहरा हो तो ऐसी और तीखे नाक नक्श वाली औरत जो है, या जो औसत से पतली औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनका स्वास्थ्य जो है वो इस सप्ताह चिंता करवा सकता है। उन्हें अपने स्वास्थ्य की खास बात ध्यान में रखनी है, जरा सी भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। और हाँ, ये विशेष बात है कि इन महिलाओं को इस सप्ताह अपने आवेश से बचना होगा। अंक 8, मानसिक विचलन की स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है। माने धैर्य का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। परिवार के साथ उल्लेखनीय रूप से समय बिता सकते हैं। किसी खास पारिवारिक आयोजन में भी आप शामिल हो सकते हैं। और अब बारी है अंक 9 की। किसी पुरानी समस्या से पिंड छूट सकता है, मतलब उस समस्या का जो निदान है वो संभव है। रोजगार का अवसर मिल सकता है, और अगर रोजगार है आपके पास में तो फिर नया अवसर मिल सकता है। लेकिन प्रतिष्ठा पर आंच न आए, इस बात का अंक 9 वालों इस सप्ताह आपको विशेष ध्यान रखना है। और अब बारी है न किसी और बात की, बल्कि इस बात की कि एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हमें जाना है। लौटकर फिर मिलेंगे। खत्म हुई आंख मिचोली, छलनी कर गई गोली, अपराध के एक अध्याय का अंत, कायम हुआ कानून का राज। ऑपरेशन आनंद पाल, ग्राउंड रिपोर्ट। तो आदरणीय मित्रों, व्यावसायिक अंतराल के बाद अब हमारे आज के कार्यक्रम में समय हो चला है कि हम हफ्ते की हस्तियों की बात करें। सबसे पहली हस्ती हम जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो हस्ती है रामविलास पासवान। ये अपनी लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं। जन्म दिनांक 5/7/1946, मूलांक भाग्यांक दोनों इनके 5 हैं, आयु अंक 9 है, 72वें वर्ष के कारण से, और नामांक है 2। रामविलास पासवान का अब ये जो आगामी 1 साल उम्र का, इसकी 3 खास बातें कि स्वास्थ्य झटका दे सकता है और ये झटका बड़ा भी हो सकता है। दूसरी बात, पासवान का मंत्री पद छूट सकता है, मंत्रालय बदल सकता है, और संतान पक्ष से संबंधित खास चिंता रह सकती है। पार्टी में टूट, असंतोष या बगावत झेलनी पड़ सकती है। हमारी दूसरी हफ्ते की हस्ती व्यक्ति नहीं है, एक दल है, राष्ट्रीय जनता दल। लालू यादव के आधिपत्य वाला राष्ट्रीय जनता दल, अब इसकी जो स्थापना हुई है वो 5 जुलाई 1997 को, मूलांक 5, भाग्यांक 2, आयु अंक 3, 21वें वर्ष के कारण से, और नामांक 4। शीर्ष नेतृत्व की कानूनी और प्रशासनिक परेशानियां बढ़ सकती है। इस दल का शीर्ष नेतृत्व का माने ये हुआ कि लालू यादव। बिहार में जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन टूट सकता है राष्ट्रीय जनता दल का इस अगले 1 साल में। जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन टूटने के प्रतिफल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है, और पार्टी में असंतोष, टूट, विद्रोह संभव है। किसी उल्लेखनीय वर्चस्व वाले नेता को पार्टी से निकाला जा सकता है। किसी बड़े नेता के खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक कार्यवाही संभव है। हफ्ते की आज की तीसरी हस्ती है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, बहुत ही प्रख्यात महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है पी.वी. संधू। जन्म दिनांक 5 जुलाई 1995, मूलांक 5, भाग्यांक 9, आयु अंक 5, 23वें वर्ष के कारण से, और नामांक 2।
पहली बात संधू के लिए उम्र के इस आगामी 1 साल की खास बात कि किसी बड़ी प्रतियोगिता में उल्लेखनीय जीत मिल सकती है, विश्व रैंकिंग बढ़ सकती है, विदेशी धरती पर प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीत सकती हैं। और अब हफ्ते की हस्ती है फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह। जन्म दिनांक 6 जुलाई 1985, मूलांक 6, भाग्यांक 9, आयु अंक 6, 33वें वर्ष के कारण से नामांक 7। ये जो अंक 6 की दोहरी युति है ना, ये भाग्यांक 9 के साथ में और चलित का जो अंक है कैलेंडर वर्ष का एक, उसके साथ विरोधी युति बनाती है। उसी तरीके से नामांक 7 भी यहाँ अंक 9 के साथ विरोधी युति बनाता है। तात्पर्य यह है कि रणवीर सिंह की उम्र के इस 1 वर्ष में बड़े बजट की फिल्म निराश कर सकती है, वो बॉक्स ऑफिस पर पिट सकती है। अंतरंग संबंध या अफेयर जो है वो रूप बदल सकता है और चोट या दुर्घटना इन्हें दुखी कर सकती है। इस क्रम में तीसरी बात जो हम करना चाहते हैं कि खिलाड़ियों का क्रम जो है, देखिए हमने एक क्रम लिया राजनेता या राजनीतिक दल का, दूसरा हमने लिया खिलाड़ियों का, और तीसरा जो बात की अभिनेताओं की। तो खिलाड़ियों के क्रम में जो है अब हम बात करने जा रहे हैं आज की 5वीं हस्ती की, महेंद्र सिंह धोनी। इनका एक नाम महेंद्र दीन सिंह धोनी यानी अपने पिताजी का नाम सम्मिलित करके भी लिखा जाता है। तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और पूर्व कप्तान है। जन्म दिनांक है इनकी 7 जुलाई 1981, मूलांक 7, भाग्यांक 6, आयु अंक 1, 37वें वर्ष के कारण से नामांक 3। आईसीसी रैंकिंग में गिरावट आ सकती है और बीसीसीआई का जो ग्रेड इनको दिया हुआ है वो ए ग्रेड इनका बदल सकता है। क्रिकेट के शेष फॉर्मेट में जिसमें भी ये खेल रहे हैं उससे भी संन्यास ले सकते हैं और इन्हें यानी महेंद्र सिंह धोनी को विशिष्ट पुरस्कार, सम्मान या मनोनयन मिल सकता है। और मित्रों आपको पता ही है, हफ्ते की हस्ती के बाद हम बात करते हैं बॉलीवुड की, यानी इस हफ्ते रिलीज होने वाली किसी भी एक प्रमुख हिंदी फिल्म की, और हिंदी भी मूल स्वरूप में उस फिल्म की बात करते हैं। तो इस बार हम बात करने जा रहे हैं, ये फिल्म है मॉम। फिल्म जो है इसका जेनर है ड्रामा और इसके जो अंक हैं 7 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म के अंक बनते हैं 6 यानी 5 धन। निर्माता के रूप में 2 लोग हैं, श्रीमान और श्रीमती यानी बोनी कपूर। 11/11/1955, मूलांक 2, 1 ऋण, भाग्यांक 6, 5 धन, आयु अंक 8, 62वें वर्ष के कारण से 1 धन, नामांक 7, 2 धन। कुल मिलाकर बोनी कपूर के हुए 7 धन। श्रीदेवी कपूर इनकी श्रीमती जी हैं। ये फिल्म की मुख्य कलाकार भी है और निर्माता भी हैं। 13/8/1963, मूलांक 4, भाग्यांक 4, नामांक 4 और ये न धन न ऋण बराबर। आयु अंक 9, 54वें वर्ष के कारण से 3 ऋण, कुल मिलाकर 3 ऋण। अब यहाँ पर हम देखें तो निर्देशक के रूप में रवि वोडियावार है। इनके हमें सिर्फ नामांक उपलब्ध है, जन्मांक नहीं है। नामांक इनका बनता है 2 और वो है 1 ऋण। श्रीदेवी कपूर मुख्य कलाकारों में भी शामिल है, तो इनके जो 3 ऋण है वो यहाँ पर आकर के 3 और 3 कुल मिलाकर 6 ऋण हो गए हैं। ये बहुत विपरीत का आंकड़ा बनता है। लेकिन साथी कलाकारों की बात करें तो अक्षय खन्ना 28/3/1975, मूलांक 1, नामांक 1, समान युति है। भाग्यांक 8, 1 धन है। आयु अंक 7, 43वें वर्ष के कारण से तो 2 धन है, कुल मिलाकर 3 धन है। अभिमन्यु सिंह की बात करें 12/11/1987, मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक तीनों 3 है और ये एक बार में 3 धन है, तो कुल मिलाकर 9 धन यही हो गए। नामांक 7, 2 धन तो 11 धन। बहुत बढ़िया समीकरण ये अभिमन्यु सिंह के बने हैं। सुशांत सिंह 21/1/1986, मूलांक 3 धन, भाग्यांक 1, समभाव, आयु अंक 5, 32वें वर्ष के कारण से 2 धन और नामांक 8। तो यहाँ पर बात करते 1 धन की, कुल मिलाकर 6 धन। यानी कि अभिमन्यु सिंह और सुशांत सिंह के अंक तो बहुत अच्छे हैं, फिल्म के अंक अच्छे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए इतने अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, खासकर श्रीदेवी का अंक बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर फिल्म लागत निकाल सकती है, निर्माता को दुखी नहीं करेगी क्योंकि बोनी कपूर के खुद के अंक भी ठीक हैं। श्रीदेवी कपूर और निर्देशक जो हैं रवि वोडियावार, इन्हें लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। हाँ, ये फिल्म मॉम अभिमन्यु सिंह को बहुत लाभ दे सकती है। तो अब समय हो चला है एक छोटे से और व्यावसायिक अंतराल का, उसके उस पार हम मिलेंगे तो आपके सवालों की बात करेंगे।
राजस्थान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल दी राजस्थान न्यूज। दी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। तो स्वागत है मित्रों, और हमने व्यावसायिक अंतराल पर जाने से पहले आपसे वायदा किया था कि लौटकर इधर आएंगे तो आपके सवालों की बात करेंगे, उनके क्या जवाब हो सकते हैं बात करेंगे। तो लीजिए, अपना वादा निभाने के लिए हम हाजिर हैं। लेते हैं पहला सवाल बिना वक्त गवाए कि ये किसका है। पहला सवाल हमें आज का भेजा है मुकेश कुमार, जोधपुर राजस्थान से। जन्म दिनांक 25/4/1995। सवाल यह कि किसी काम में मन नहीं लगता। शायद ये लिखना चाहते होंगे किसी भी काम में। कोई काम पूरा करता हूं, उससे पहले ही मेरा मन उस काम से बाहर आ जाता है। भाई मुकेश जी, मूलांक 1 भाग्यांक 8, आयु अंक 5, 23वें वर्ष के कारण से और नामांक 4। देखिए, ये जो आपके मूलांक और भाग्यांक में है ना, ये पितृद्रोह की युति है, सूर्य और शनि की। इसलिए मन की शक्तियों में पारस्परिक खींचातानी रहती है। तो उस वजह से क्या होता है कि मन इधर जाए या उधर जाए, काम शुरू करने के लगता है, तब तक वो काम से बाहर आने की स्थिति में आ जाता है। तो करें क्या उपाय? प्रतिदिन रुद्राक्ष के पौधे में जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी से अपने ललाट पर खड़ा सीधा तिलक लगाएं। रविवार को छोड़कर प्रतिदिन तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाएं और वहां तुलसी जी के पौधे में देसी घी का दीपक करें। या तो गमले में ये पौधा रखें या फिर उसके किनारे आप बट्टी बना दें। ऐसे नहीं कि यूं ही खुली मिट्टी में पांव में पड़ा हो। सुनील उपाध्याय, ये उज्जैन मध्य प्रदेश से अपना सवाल भेजते हैं कि मेरी शादी कब होगी। जन्म दिनांक 1/8/1993। मूलांक 1 भाग्यांक 4, पितृदोष के अंक है, ग्रहण योग है। आयु अंक 6, 24वें वर्ष के कारण से। ये 4 जो है अभी आयु अंक जो चल रहा है, ये कैलेंडर वर्ष 1 का भी विरोधी है, आपके मूलांक का विरोधी है, आपके भाग्यांक का विरोधी है, और ऊपर से नामांक 8। तो देखिए, अभी 24वां वर्ष चल रहा है। आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 25वें वर्ष में आपके विवाह के लिए अनुकूलता आरंभ होती है। और वैसे ये जो अनुकूलता है ना, ये पूरे कैलेंडर वर्ष 2018 में आपके साथ चलेगी। उस वक्त आपको इस सवाल का जवाब अनुकूल ढंग से मिल जाएगा। विकास जैन, ब्यावर, अजमेर, राजस्थान से लिखते हैं कि सरकारी नौकरी कब लगेगी। जन्म दिनांक 9/2/1995। मूलांक 9, भाग्यांक 8, आयु अंक 5, 23वें वर्ष के कारण से नामांक 3। देखिए, 3, 9, 3, 8 की तो मित्रता है, 3, 5 की आधी मित्रता है, पलट कर, लेकिन सीधे नहीं है। मगर ये जो आयु अंक 5 है ना, ये सीधे अर्थ में 3 का घोर विरोधी है, साथ ही साथ में 8 का भी विरोधी और 9 का भी है। तो इसलिए अगर हम बात करें कि सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी के लिए खास किस्म का जो है राजयोग चाहिए। तो 26वें वर्ष में ऐसे बहुत अच्छे योग हैं आपके। हाँ, इस मकसद से वर्ष 2019 में भी आपको अनुकूलता बराबर है। इसलिए आप चिंता न करें, अपने आप को निराशा के गर्त में न धकेलें। क्या करें, ये बड़ी बात है कि पुरुषार्थ का विकल्प नहीं है। पर हम बार बार कहते हैं, अपने भाग्य पे भरोसा रखिए, लेकिन अपने भाग्य के भरोसे मत रहिए। भरोसे रहकर नहीं बैठना। ज्योतिष आपको अकर्मण्य, नाकारा, नालायक बनना नहीं सिखाती है। क्या करें, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में एक सिंदूर का पैकेट, एक लौंग युक्त पान, मतलब पान का बीड़ा लगने के बाद ऊपर से लौंग खोसना है, और 10 रुपए दक्षिणा नोट के रूप में, सिक्के के रूप में नहीं, वो चढ़ाएं। बजरंगबली की, घोटे वाले की कृपा रहेगी, आपको फल भी मिलेगा। और अगला सवाल, सिर्फ सवाल ही ले लेते हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। जन्म दिनांक 10/5/1996। आप सोचेंगे भाई नाम कहाँ, किसने भेजा? तो ये तो हम भी सोच रहे हैं कि किसने भेजा। बंधु, आपने अपना नाम नहीं लिखा, ना अपना न शहर का। मित्रों, ऐसा मत कीजिए। हम बार बार निवेदन करते हैं, अपना पूरा नाम लिखिए और वर्तमान शहर जहां आप रहते हैं ना, वो लिखिए। जन्म कौन से शहर में हुआ, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, न समय की है। तो आपका मूलांक 1, भाग्यांक 4, ये पितृदोष के अंक है। आयु अंक 4 है, तो ये अंक 4 और 1 की युतियां दोहरी हो गई है। और नाम आपने लिखा ही नहीं, तो भाई नामांक हम कहां से लें? अब देखिए,
संकेत तो कुल मिलाकर सरकारी नौकरी की अनुकूलता के हैं। हाँ, 23वें से 25वें वर्ष में ये बहुत अच्छे योगों के संकेत हैं। मतलब आपको निराश नहीं होना चाहिए। काम उपाय के रूप में ये करें कि एक तो रविवार को जब दिन का वक्त हो तो विशेष भैरव पूजन करें। भैरव बाबा की कृपा रहेगी तो वो भी होगा जो होता हुआ कठिन दिख रहा है। और साथ ही साथ एक उपाय और कि डूबते सूर्य के दर्शन करें। बुद्धि प्रकाश जोशी, सीकर, राजस्थान से, जन्म दिनांक 22/5/1984। सवाल यह है कि पिछले 3 वर्षों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं। बुद्धि प्रकाश जी, आपकी ये पूरी की पूरी संदेशावली, प्रश्नावली पढ़कर तो हमारी बुद्धि भी जूझने लगी, क्योंकि आपने तो कई सवाल भेजे हैं। हमने उसमें से एक सवाल चुना है। निवेदन है मित्रों की सिर्फ एक और सटीक प्रश्न वही पूछे। मूलांक भाग्यांक की बात करें तो आपके दोनों ही समान है, वो है 4। आयु अंक 7 है 34वें वर्ष के कारण से, और नामांक है 7। अब यहाँ पर क्या मूलांक भाग्यांक दोहरी युति में 4 है, आयु अंक और नामांक दोहरी युति में 7 है। ये जो है यहाँ पर ये शुक्र से मूलांक और भाग्यांक यानी 4 का अंक विरोधी युति रखता है। और शुक्र क्या होता है, देखिए जब हम बात करते हैं ना कि आर्थिक तंगी सूझ रहा हूं, तो आर्थिक तंगी बोले धन शुक्र का हो गया, तो तन मन धन का सुख जो है वो शुक्र होता है। तो इस कारण से आप एक काम करें कि शुक्रवार को रसदार मिठाई खाएं और रसदार मिठाई दान करें। मिठाई की मात्रा कितनी हो, उसका रंग कितना हो, तो चाहे जितनी मात्रा हो और चाहे कोई रंग की हो, लेकिन रसदार मिठाई खानी भी है और दान भी करनी है। और क्या करें, क्लीन शेव रहें, चिकने चुकड़े, आपके चेहरे पर झाड़ झंकार, दाढ़ी मूंछ अस्त व्यस्त वो नहीं रहनी चाहिए। परफ्यूम का प्रयोग करें और काले या काले जैसे रंग के कपड़ों का प्रयोग करने से बचें। मित्रों, हमारा व्हाट्सएप नंबर बदल गया है, आपके स्क्रीन पर आप बराबर देख ही रहे होंगे। आप हमें इस यानी बदले हुए नए व्हाट्सएप नंबर पर ही संदेश करें, और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आप इस नंबर पर सिर्फ अपना सवाल भेजें। इस नंबर पर कॉल करके बाध्य न करें कि आपको कॉल पर जवाब दे, और नहीं ये कहें कि सब व्हाट्सएप पर ही हमें अपने सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा नहीं है। और ऐसा बिल्कुल न करें। साथ ही साथ एक और कृपा आप करें, इस व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने सटीक सवाल भेजने में करें। हमें और किसी भी तरह का शुभकामना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फलाना ढिकाना ये संदेश न करें, है ना, इसका दुरुपयोग आप न करें। ईमेल से जो हमें सवाल भेजना चाहें, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा ईमेल आईडी, ध्यान रखिएगा इस पर ही सिर्फ सवाल भेजें, जवाब ईमेल से पाने के लिए हमें न कहें। और अब बारी हो चलिए नुस्खों की। नुस्खे, अंक 1 की प्रधानता वाले पुरुषों को मूंछें रखने की स्थिति में स्टाइलिश मूंछें रखनी चाहिए, उबड़ खाबड़ अस्त व्यस्त नहीं। ऐसी महिलाओं को पुरुषोचित वस्त्र पहनने चाहिए, खासकर कामकाजी महिलाओं को। अंक 3, 5 या 9 की प्रधानता वाली भरे बदन और अंडाकार, गोल, चौकोर, आयताकार भरे चेहरे वाली युवतियां, ये जो महिलाएं हैं ना, वे नोज रिंग यानी नाक में जो रिंग पहनती है वो पहन सकती हैं। चौड़े नथुनों और अंडाकार, आयताकार, गोल, चौकोर चेहरे वाली युवतियों या महिलाओं को अपने बाल खुले रखने चाहिए। और खुले भी कैसे कि कंधों पर ढले हुए, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ ढले हुए रखने चाहिए। रख सकती है, भाग्य उनके लिए अनुकूलता अधिक करेगा। तो अब मित्रों, समय हो चला है कि आज आपसे विदा लें, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह यानी आज के दिन, आज के ही वक्त पर फिर भेंट होगी आपसे। अब हमें समापन की आज आज्ञा दीजिए। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।